अच्छा जी सर, एक फैक्टर आपके पास और भी है जिस पे आपने नज़र रखनी है इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर, दैट इज़ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखें, अगर किसी भी मुल्क में, किसी भी टेरिटरी में जहाँ पर आप ऑपरेट कर रहे हैं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी तो आपके जो पोटेंशियल कस्टमर बेस है उसके पास पैसा नहीं होगा खर्च करने को। तो कंपनीज के लिए जो सबसे बड़ी अट्रैक्टिवनेस होती है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है। अगर वो कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं हो रही क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो याद रखें नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। पुरानी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, और आप जिस जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट विल लीड टू अदर प्रॉब्लम्स। लेकिन याद रखिएगा, मैंने पहले भी बोला है, आंखें बंद करके आंसर शूट नहीं करने हैं प्लीज़। हर दफ़ा हाई अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंपनी के लिए बुरी नहीं है। सर ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं? अगर आपकी कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है विच इज़ काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, या मैं यूँ बोलूँगा विच इज़ अ चीपर ऑल्टरनेटिव, तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपकी कंपनी के लिए विल बिकम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको तो बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों सर? जाहिर सी बात है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने को, तो लोग कोशिश करेंगे कि उनकी पॉकेट का साइज कट हो गया है तो वो अपनी स्पेंडिंग का साइज भी कट करें। और जब लोग अपनी स्पेंडिंग का साइज कट करने की कोशिश करेंगे तो लोग उन जगहों पे खर्चा करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे चीज़ें उनको सस्ती मिल रही होंगी। तो आपने इस बात का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। ये मैं यहाँ पर इसको मार्क जो है वो कर देता हूँ अगेन, कि आपका आंसर आपके सिनेरियो के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए अच्छी है कि बुरी है। अगेन सर, एक बेनिफिट आपको इसका और ये भी होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं मेंशन जो है वो कर देता हूँ, अभी बोलते बोलते मुझे ख्याल आया। सर आपके पास जो है ना वो इट विल बी ईजियर फॉर कंपनीज टू फिल वैकेंसीज। सर आपको बंदों की शॉर्टेज नहीं होगी, दैट सी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बंदे बहुत हैं। इनफैक्ट ना सिर्फ आपको बंदे आसानी से मिल जाएंगे, आपको बंदे बड़े इकोनॉमिकल रेट के अंदर भी मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे मुल्कों में तो नहीं होता, आबादी बड़ी है और उतनी इकोनॉमी में अपना हमारे पास इतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। यूके में ब्रेग्जिट के बाद जब सारे यूरोपियन वर्कर्स यूके छोड़ के बाहर निकल गए थे तो यूके के पास वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई थी। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बात बोली थी, अगर आपको याद हो, कि देखें कभी कभार ये दूसरों के लिए बेनिफिट बन जाता है। वहाँ की कंपनीज के लिए प्रॉब्लम हो गया, लेकिन बहुत सारे जो एशियंस थे, इंडियंस और ये बाकी जो है मुल्क, इनके अंदर उनको बेनिफिट ये हो गया कि उनके लोगों को वहाँ जॉब मिलना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ब्रिटिश कंपनीज के पास वर्कर नहीं रहा। तो याद रखें, हर फैक्टर इकोनॉमी के अंदर ये दोनों तरफ मूव कर सकता है। इसका कोई सर्टेन आंसर नहीं है। सिनेरियो, कॉन्टेक्स्ट और कंपनी के हालात और हम क्या बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको आपने जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है।